अरे किसने कहा मर्द की जिंदगी बड़े मजे वाली होती है? देखिए जरा। बेटा हुआ है बेटा। अरे वाह, अब बुढ़ापे का सहारा मिला है, वरना बेटियों का क्या है, पराई होती हैं। हाँ सही कह रहे हैं, बस ठीक से पढ़ लिख जाए, पता चला सर का बोझ बन जाए। बेटियां कम से कम दूसरे घर जाकर खुश तो रहती हैं। निकम्मा लड़का पालना तो मुसीबत है। अरे बस भी करो तुम दोनों, 2 दिन भी नहीं हुए उसे दुनिया में आए कि शुरू हो गए दोनों। क्या अम्मा, आपको तो छत मिली है, कमाओ बेटा। हम ना चाहे कुछ अपनी बेटी से। तो देखा, बेटे से चाह कब से शुरू हो जाती है। वहीं कहीं बेटी हुई होती तो क्या होता, ये तो आप जानते ही हैं। कुछ सालों के बाद। देख लो कैसे मिट्टी में खेल रहा है। अरे इसको बोलो ना पढ़ाई कर ले, पढ़ाई नहीं की तो अच्छे मार्क नहीं आएंगे और यहीं गड़ैया कॉलेज में पढ़ेगा। सही बोल रहे हो, क्लास बढ़ती जा रही है। लड़की तो है नहीं कि घर में बिठा ले तो भी चल जाए। पता चला इसके कारण बुढ़ापे में नमक रोटी खानी पड़े। अरे कुछ कर भी नहीं सकते। अरे यार कुछ नहीं बनेगा तो नमक भी मिल जाए तो किस्मत समझना। बेटा माँ पिता की ओर देखता है। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं पापा? पढ़ाई में ध्यान दो, नहीं तो बाप की तरह क्लर्क बनकर रह जाओगे। वाह बहू वाह, मेरा बेटा क्लर्क तो बना, तब जाकर कबाड़ी वाले की बेटी मिली। अरे लल्ला को यह भी बता दो कि मैनेजर बनोगे तो क्या होगा। देखा आप लोगों ने बेटे को लेकर पूरा घर क्या सोचता था, लेकिन बच्चे की सोच, आइए वो भी तो देखते हैं। क्या है, मेरा मन ही नहीं करता घर के अंदर रहने का। घर के अंदर तो लड़कियां रहती है ना, जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा, खेलूंगा नहीं, तो मेरे दोस्त तो मुझे लड़की बुलाएंगे। लेकिन यहाँ भी क्योंकि वो लड़का है तो कौन समझे उसकी बात। लड़की के 4 आंसू और पूरे परिवार में पंचायत। ये बेचारा तो आंसू भी नहीं दिखा सकता। खैर फिर एक रोज। अरे बिटिया क्या कर रही हो? माँ देखना, भाई पूरी मिठाई खा रहा है, मुझे भी मिठाई खानी है। ए लल्ला, दे दे उसे मिठाई, पता है ना उसे मिठाई कितनी पसंद है। अच्छा मेरी रानो बिटिया, यह बता कि क्या क्या लेकर आया पापा। बेटी पिता के पास चली जाती है। पिता उसे प्यार करते हैं और हाथ में चॉकलेट देते हैं। ले बिटिया चॉकलेट खा, और हाँ थोड़ा भाई को भी दे देना। हाँ बेटा ये सब देखकर परेशान वो माँ के पास जाता है। अरे क्या हो गया? जब देखो तब औरतों की तरह मुंह लटका रहता है तेरा। क्या हो गया, बोलेगा भी? ये क्या है माँ, पापा सब कुछ लक्ष्मी के लिए ही लाते हैं, उसी को देते हैं सारा सामान, और मैं किसी काम का नहीं हूँ क्या? अच्छा, अब लड़की से तुलना करने लग गया तू वो नहीं जानता वो कैसी प्यारी है सबकी। अरे तू भी माना करना सबकी बातें। कल को वो ससुराल चली जाएगी तो रोएगा उसे याद कर करके कि मेरी बहन है। हाँ तो अभी तो नहीं जा रही है ना, जाएगी तो रो लूंगा। अभी से उसे सर पर चढ़ाकर मुझे क्यों रुला रही हो? मैं भी चॉकलेट खाऊंगा। अरे उसे खा लेने दे, न जाने कैसे लोग मिले, कैसा ससुराल मिले। अरे खाने पीने की कमी मायके में तो नहीं होनी चाहिए ना। तो मामला ये था, बेटी कल को ससुराल जाएगी तो घर में ढेर सारा प्यार। लेकिन बेटा वो कहते हैं ना, घर का मुर्गा दही बराबर। खैर दिन और बीतते हैं, स्कूल खत्म होता है, रिजल्ट हाथ में। देख रही हो क्या रिजल्ट लेकर आया है, और पैसे देकर घर से निकालो तुम। आवारा हो गया है, पूरा आवारा। अरे मैं तो कहता हूँ घर से बाहर निकाल दो इसे। अरे क्यों, क्या हो गया? पास तो हो गया है ना ये निकम्मा। अरे 3रे दर्जे का नंबर लाया है। बिटिया को देखो, जब कोई ट्यूशन नहीं है फिर भी पहला दर्जा पास है। अरे अब कहाँ होगा इसका एडमिशन? अच्छा एडमिशन ना हुआ तो नौकरी भी कोई क्यों देगा, और नौकरी ना मिली तो ना कमाई आएगी, फिर रोते रहो बुढ़ापे में। अब तो माँ बाप के पूरे काले जीवन का ठिकरा उसके बेटे पर ही फूटता है, जिसके नंबर स्कूल में कम आए। लेकिन ड्रामा वो अभी खत्म नहीं हुआ। सोच रहा हूँ बेटी की शादी के बाद गांव ही जाकर रह लेते हैं। दुनिया पूछेगी क्या हुआ तो बोल दूंगा लड़का ही निकम्मा निकला। अब क्या किया जा सकता है? हाँ क्या किया जा सकता है। लड़का भी खड़े खड़े यही सोच रहा था कि यार भगवान बेटी ही बना देता। तभी बहन आ जाती है। वाह भैया मजे हैं तुम्हारे तो, सुना विदेश जा रहे हो पढ़ने? काश मैं भी जा सकती। अरे तू भी जाएगी मेरी राजकुमारी, पर ऐसे मेहनत करने नहीं। वहां सेटल्ड किसी लड़के से तेरी शादी करवा दूंगी, फिर ऐश करना। अरे वहां जाकर पढ़ेगी, नौकरी ढूंढेगी। ना 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 ना, मेरी बच्ची तो राज करने के लिए पैदा हुई है, राज करने के लिए। ला कर लो बात, तेरे लिए तो किसी ने पहले से ही जी जान से मेहनत की होगी बहना, और तू जाकर वहां राज करेगी।
हे भगवान, मुझे लड़की क्यों नहीं बनाया? दिन कट रहे थे तो कट रहे थे कि कॉलेज भी रो पीट कर खत्म हो जाता है। हे भगवान, ये लड़का नहीं मानेगा। इसने तो जिंदगी जीते जी नर करके ही रखनी है। अरे क्या हो गया भगवान? तभी बहन आ जाती है और साथ में होता है जीजा। क्या हो गया सासू माँ, क्या कर दिया साले साहब ने? अरे भैया के कॉलेज में कम नंबर आए हैं। पापा का मन था भैया को विदेश में सेट करने का। वो क्या है ना, पापा भी भैया के साथ विदेश जाना चाहते हैं। आइए दामाद जी। वो क्या है ना, खुद तो हम कुछ कर ना पाए तो सोचा बेटा ही विदेश की यात्रा कराएगा। अरे बड़ा शौक रहा है गोरी मैम देखने का। अब यहाँ तो दिखती नहीं, सोचा बुढ़ापे में ही 2-4 गोरियों को दोस्त बना लेंगे। लेकिन अब इस करम जले के नंबर देखकर नहीं लगता कि यह कभी विदेश भी जाएगा। यहीं की छोटी मोटी आंटियों से काम चलाना होगा, योगा क्लास की। सभी ससुर की तरफ देख रहे होते हैं। क्या पापा, बचपन से जीवन नर्क सिर्फ इसलिए बना कर रखा है मेरा क्योंकि मैं लड़का हूँ। अरे बोलिए ना, आपका आईडी बना देता हूँ, फेक आईडी। फिर देखिए कितने देशों की गोरी मैम आपकी सहेली बनेगी, चलेगा ना? हाँ हाँ, जैसे मैंने तो जिंदगी भर के लिए चूड़िया पहनकर रहने की कसम खाई है। अरे मैं भी मिन्नी पहनकर उल्लाला करना चाहती हूँ। पर बेटा ये क्या कर रहा है? ऐसे में कैसे जाएंगे हम विदेश? माँ क्या हो गया है आप लोगों को, क्या बोले जा रहे हो? अरे बचपन से मेरे पीछे लगे रहे हो, ये कर लो वो कर लो। जब स्कूल में था तो कॉलेज अच्छा नहीं मिला, कॉलेज में था तो बाहर नहीं जा पाऊंगा, नौकरी नहीं लगेगी तो बीवी अच्छी नहीं मिलेगी। अरे माँ सारा ठेका मैंने ही ले रखा है क्या? साले साहब ये तो सही कहा। अब कोई लड़कियों को क्यों नहीं बोलता कि पढ़ लो, नहीं तो खाओगी कैसे, कड़ी मेहनत करो, दिन में ज्यादा काम किया करो, घर के काम से ज्यादा ऑफिस में ध्यान दो, नहीं तो प्रमोशन कैसे होगा? इन लड़कियों की किस्मत बड़ी आराम वाली होती है। अब तो यही बहस कर लो कि किसकी जिंदगी अच्छी है और किसकी नहीं। क्या है पापा, कुछ दिनों के लिए आई हूँ, कम से कम भैया को आराम से रहने दो ना। लेकिन ये क्या? जा भाग कर समोसे लेकर आ जीजा के लिए, और हाथ चक्की से आटा की बोरी उठा लाना, समझा? और ये ले पैसे, बिजली का बिल भर देना। लाइन लंबी थी तो मैं आ गया। जिसके घर में निकम्मा बेटा बैठा हो तो मैं क्यों लाइन में खड़ा रहूं? जा जाकर बिल भर कर आ जा। 49 डिग्री का पारा, ऊपर से थक कर आया बेटा निकल जाता है बिल भरने, समोसे लाने और चक्की से आटे की बोरी उठाने। क्या जिंदगी थी ना माँ इस घर में शादी से पहले। भैया कितना लकी है ना कि आप लोगों के पास ही रहता है हमेशा के लिए। अब क्या, नौकरी भी लगी, लेकिन नौकरी का भी क्या था? अरे बेटा पैसे कम नहीं दे रहे क्या ये लोग? इतने कम पैसे में कौन देगा तुझे बेटी? पर पापा पैसे आगे भी तो बढ़ेंगे ना, पहले सीख तो लूं जिसकी पढ़ाई की है, और ये पहली नौकरी है, सीखूंगा तब तो आगे बढ़ूंगा। बात हो रही थी कि गुप्ता जी आ जाते हैं। अरे क्यों बेटे को बोले जा रहे हो? पढ़ लिया है, नौकरी लग गई है, प्रमोशन भी हो जाएगा, बस मेरी बेटी का रिश्ता इससे करवा दो। वो तो 2 साड़ी में भी खुश है। अरे कैसे 2 साड़ी आपकी बेटी को लेकर देगा? फिर मुझे क्या देगा? और हाँ देखिए, अभी शादी वादी नहीं करनी। वैसे करती क्या है आपकी बेटी? सारा दिन तो मोहल्ले में चुटिया घुमाती दिख जाती है। आपका बेटा भी कौन सा लाखों कमा रहा है? अरे इसकी सैलरी के बारे में सब कुछ पता है, ऐसे में तो चुटिया ही लाने वाली मिलेगी ना। वैसे चलते हैं, मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, माना पढ़ाया नहीं लेकिन शादी के लिए पैसे खूब रखे हैं। ये बात सुनते ही माता पिता तो उछल पड़ते हैं। और क्या सी बात कर रहे हैं, हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक। हमें तो रिश्ता मंजूर है जी, बस कितना देंगे ये बता दीजिए। हाय रे, गुप्ता जी की बेटी, पापा को दहेज, माँ को गहने, इतने में ही एक लड़के की जिंदगी खत्म हो जाती है और लोग कहते हैं वाह जी मजे हैं।